नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल जेनेक्स एकेडमी में, जहां हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। आज लेके मैं हाजिर हूँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। इससे पहले मैंने जब नंबर सिस्टम को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उस सिस्टम में आपको मैंने समझाया था कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के बारे में तरह तरह की जानकारी दी थी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन आपको ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होती है। और आज बात करेंगे हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की, किस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर को। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि आखिरकार रियल नंबर होते क्या है। आप लोगों को पता है? नहीं? चलो देखते हैं। सो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स आर दोज, या यू कह लो द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल दोनों का जो कलेक्शन है, दोनों का कलेक्टिव जो होता है, कलेक्टिव नंबर, उनको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हम इस चैप्टर में, हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। बेसिकली तो हम रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर उनका करते हैं तो उनके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। चलो देखते हैं। तो हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, क्या क्या हो सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आगे चल करके फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलो चाहे रिकरिंग बोलो, बात एक ही है। इंग्लिश में दोनों का मतलब सेम ही होता है, रिपीटिंग और रिकरिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो अगर तुमने अगर ढंग से गौर किया होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे जो वर्ड है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो चुका है, जिसका दी एंड हो चुका हो। यानी कि जब किसी नंबर को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग में ये होता है कि कभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है। सो बात करें टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग दोज डेसिमल एक्सपेंशंस which has no repeating digits after decimal are known as टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब होता है इनमें रिपीटिंग डिजिट्स नहीं होती है। इट मीन्स दे विल एंड, और इट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर सर्टेन डिजिट्स। कुछ डिजिट्स के बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो टर्मिनेट डेसिमल का मतलब ये होता है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन
जिसका कोई रिपीटिंग डिजिट नहीं होगा डेसिमल के बाद में, यानी कि वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी वो खत्म हो जाएंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो सपोज मान लो मैंने लिया 13/8। अब इस 13/8 को मैं डिवाइड करके देखता हूं तो मेरा क्या आएगा, 8 1 जा 8, पॉइंट लगा के 0, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। देखो यहाँ पे रिमाइंडर आपके 0 आ गया, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 1.625। और भी देखना है तो और भी देखो, अगर मैं 326/100 करता हूं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे 2 0 है तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ पे भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल करके 3.26 आ गया। तीसरा एग्जाम्पल अगर लूं तो सपोज आप लेना चाहते हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ, आप खुद के मन से बता सकते हो। सपोज मानो मैंने लिया 2/250 या 25 ले लो, चलो छोटा सा लेते हैं थोड़ा। तो 2/25 है, अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट लगाऊंगा 0। 25 का 20 में जा नहीं रहा तो एक और 0 लगा के आ गया, और 25 8 जा 200 आ गया। देखो इसमें 0 आ गया, यानी इसका आंसर आ गया 0.08। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि टर्मिनेट डेसिमल का मतलब ये होता है कि जब एक पर्टी डेसिमल के बाद में ये क्या हो जाए, किसी भी एक पोजीशन पे ये पूरी तरह से एंड हो जाएगा, यानी कि कभी रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह के डेसिमल को अब टर्मिनेट डेसिमल कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया भी था। आपकी रिमाइंडर क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेट डेसिमल। क्या होता है देखते हैं। सो बात करते हैं हम अपने नॉन टर्मिनेट डेसिमल की। तो अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग, नाम से पता चलता है कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे। सो नॉन टर्मिनेट डेसिमल क्या होते हैं, दोज डेसिमल एक्सपेंशन in which digits और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक मतलब बहुत सारे एक साथ, 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं। सो दोज डेसिमल एक्सपेंशन इन विच डिजिट्स और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आफ्टर, जस्ट after decimal expense, after decimal will repeat continuously and it will not end ever or terminate. It will not end or terminate एवर। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सो नॉन टर्मिनेट डेसिमल का मतलब ये होता है द डेसिमल एक्सपेंशन इन विच डिजिट्स और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स after decimal will repeat continuously and it will not end or terminate ever. They are known as non-terminating decimal. ठीक है, देखो कैसे एग्जाम्पल की तरह ले, तो अगर मैं लिखता हूं 1/11, इस 1/11 को मैं डिवाइड करके देखता हूं कितना आएगा, बताओ। 0 लगाया, पॉइंट लगा के नहीं जा रहा, एक और 0 लगाया, एक और 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, पॉइंट पहले से 0 लगाया नहीं गया, फिर 0 लगा के 0, यहाँ पे फिर आ गया आपका 99। देखो ये कंटिन्यू आता ही आएगा, आ रहा है ना ये कंटिन्यू, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.090909 और ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 0.09 बार। बार का मतलब ये होता है कि जो भी डिजिट आपकी बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर बार आ जाता है। जो भी डिजिट आपके बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर आपके बार आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है।
वरना अगर नहीं लगाओगे तो आपकी जिंदगी में बाढ़ आ जाएगी, आपकी जिंदगी में बाहर नहीं रह जाएगी। ठीक है, सो देखो 0.09 बार, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअसली रिपीट होती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 1/11। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल और सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया जैसे 1/7 का, यानी 7 को अगर मैं 1 में डिवाइड करता हूं तो देखो क्या होगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, सॉरी 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। इस 5 को मैं अब यहां पे लिख रहा हूं ना, 7 से डिवाइड करना है, पॉइंट पहले से 0 लगा दिया। 7 7 जा 49। तुम नोटिस करो ये 1 वापस आ गया, यहाँ पे जो 1 स्टार्टिंग में था, यानी इस पूरे पे बार लग जाना है। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 0.14287 बार। ये सारे के सारे नंबर, सारी के सारी डिजिट्स रिपीट होगी तो इसके ऊपर फिर से क्या लगा देंगे आप? बार। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा और कभी खत्म भी नहीं होगा, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट हम नॉन टर्मिनेट डेसिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है, तो यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं ये आपका नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। सो इस नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग की भी अगर बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होते हैं, एक तो प्योर होता है और एक मिक्स्ड होता है। वैसे कोई इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है और बताने वाली बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों को जानने का हक है, तो कोशिश करता हूं कि जितनी नॉलेज है उतना तुम लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। सो टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होगा देखो, पहला प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, और दूसरा है आपका मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। डेसिमल लिखना है, लिख दो। है ना? तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग की। तो किसकी बात करेंगे हम? प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। सो पहले लिखेंगे हम प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, NTRD। इसमें होता क्या है? व्हेन अ डिजिट और block of digits are repeating continuously after decimal। डेसिमल के बाद में अगर सारी डिजिट ऐसी है जो रिपीट हो रही हो, उसे हम कहेंगे प्योर। अगर सारी डिजिट ऐसी है जो रिपीट हो रही है, उसे हम कहते हैं प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। सो व्हेन अ डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग कंटिन्यूअसली आफ्टर डेसिमल, देन दे आर नोन एज, क्या कहलाते हैं? प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल खुद ही देख लो, पॉइंट के बाद में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, यानी 0.090909 और ऐसे लगा दो। डॉट 3 बार लगाओगे इसका मतलब इन्फिनिट होता है, ये पहले भी समझा चुका हूं। दूसरा एग्जाम्पल आपके एक और सामने है, 0.142857, 142857, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल 0.333 बार बार डॉट डॉट डॉट।
तो ये सब आपके प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। दूसरा आपके मिक्स्ड, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी पूरी तरह से रिपीटिंग तो नहीं होंगे। तो मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की बात अगर करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन दिस डेसिमल एक्सपेंशन there are mix of repeating and non-repeating digits, at least one, नॉन टर्मिनेटिंग एटलीस्ट वन तो हो गई आफ्टर डेसिमल। एग्जाम्पल की बात करें तो काफी समझ में आ जाएगा। जैसे 1.2857 लिखा और मैंने 57 बार लगा दिया, पॉइंट के बाद में 28 पे बार नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 1.28 और 57 है, यानी कि पॉइंट के बाद में 28 रिपीट नहीं हो रहा है। पॉइंट के बाद में 28 रिपीट नहीं हो रहा मतलब ये मिक्स में है। पॉइंट के बाद में ये नॉन रिपीटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। तो इस तरह के जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं इनको हम मिक्स्ड कहते हैं, और इससे पहले जो था वो आपका प्योर फॉर्म में था। समझ में आई मेरी बात? वैसे इतना कोई जरूरी नहीं था, बट ठीक है, पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो इस वीडियो में हमने पढ़ाया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो प्योर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको रैशनल नंबर में और रैशनल नंबर को फिर से टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करें। इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट तो कर सकते हैं लेकिन वो रिपीटिंग नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें।